नमस्ते। भारत में सोना चांदी सिर्फ मेटल नहीं है, ये तो हमारी विरासत है, एक इन्वेस्टमेंट है और हाँ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक सिंबल भी। लेकिन असली सवाल ये है कि एक स्मार्ट बायर कैसे बना जाए। इस पूरी चर्चा में हम हर उस जरूरी बात को समझेंगे जिसे जान लेना चाहिए। तो आगे का सफर कैसा रहेगा? हम 5 इंपॉर्टेंट स्टॉप से गुजरेंगे। पहले ये समझेंगे कि आखिर कीमती धातुएं खरीदें ही क्यों। फिर देखेंगे कि अपने पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। उसके बाद इनकी असली लागत पर बात करेंगे। फिर आएगी एक स्मार्ट बायर की चेकलिस्ट और आखिर में गोल्ड और सिल्वर का एक शोडाउन, कौन बेहतर है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। आखिर ये कीमती धातुएं ही क्यों? क्या ये बस एक पुरानी परंपरा है जिसे हम ढोते आ रहे हैं, या आज भी इसकी कोई रियल वैल्यू है? चलिए पर्दा उठाते हैं इस बात से कि ये चमकदार संपत्ति किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए इतनी जरूरी क्यों हो सकती है। सवाल यह है कि क्या सोना और चांदी सिर्फ एक खूबसूरत चीज है या एक असली खजाना? और ये जो कहते हैं ना लिविंग मनी, यानी जीवित धन, इसका मतलब क्या है? इसका जवाब यकीनन काफी लोगों को हैरान कर देगा। देखिए, जब महंगाई बढ़ती है और पैसे की वैल्यू कम होने लगती है, तब सोना और चांदी एक सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं। इन्होंने वक्त की हर परीक्षा पास की है। बड़े से बड़े आर्थिक तूफानों में भी इनकी वैल्यू बनी रही है। और भारत में तो ये सिर्फ एक फाइनेंशियल फैसला थोड़ी है, ये तो एक सांस्कृतिक परंपरा है, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक है। तो ठीक है, मान लिया कि कीमती धातुओं में इन्वेस्ट करना है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? पारंपरिक गहनों से लेकर मॉडर्न डिजिटल टोकन तक आज ऑप्शंस पहले से कहीं ज्यादा हैं। अब जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, हर ऑप्शन के अपने फायदे और नुकसान हैं। गहने सांस्कृतिक मौकों के लिए अच्छे हैं, लेकिन भाई उस पे मेकिंग चार्जेस बहुत ज्यादा है। सोने या चांदी के सिक्के और डार्क प्योर इन्वेस्टमेंट के लिए एकदम सही है, प्रीमियम भी कम लगता है। डिजिटल गोल्ड छोटी छोटी रेगुलर खरीदारी के लिए बहुत सुविधाजनक है। और अगर टैक्स बचाना है और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी SGBs का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, लागत यानी कॉस्ट। जो प्राइस टैग पर लिखा दिखता है ना, वो तो कहानी की बस शुरुआत है। असलियत में कई ऐसी छिपी हुई फीस होती हैं जो फाइनल कॉस्ट को काफी बढ़ा देती हैं। ये चार्ट देखिए, इससे गहने खरीदते वक्त की लागत का पूरा हिसाब साफ हो जाता है। सोच के देखिए, जो भी रकम अदा की जा रही है उसका एक बड़ा हिस्सा, करीब 12% तो सिर्फ मेकिंग चार्ज में ही चला जाता है। मेटल की वैल्यू 85% है और फिर उस पर GST अलग से। और यहाँ इन्वेस्टमेंट और आभूषण के बीच कॉस्ट का फर्क और भी साफ दिख जाता है। गहनों पर 8 से 25% तक का भारी भरकम मेकिंग चार्ज लगता है, वहीं सिक्कों और बार पर सिर्फ 3 से 5% का प्रीमियम। हिसाब बिल्कुल साफ है। अगर मकसद इन्वेस्टमेंट है तो सिक्के और बार ही किफायती विकल्प हैं। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मेटल की वैल्यू पर 3% GST है और जो मेकिंग चार्जेस हैं उन पर 5% GST अलग से। अगर कोई इन्हें भौतिक रूप में रख रहा है तो बैंक लॉकर का किराया भी जोड़ लीजिए। और हाँ, डिजिटल गोल्ड के साथ भी थोड़ी बहुत स्टोरेज फीस लग सकती है। तो अब जब ऑप्शंस और कॉस्ट दोनों समझ आ गए हैं, तो एक स्मार्ट और कॉन्फिडेंट खरीदारी कैसे की जाए? चिंता मत कीजिए, इसके लिए एक सिंपल सी चेकलिस्ट है जिसे फॉलो करना है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज BIS हॉलमार्क। ये समझ लीजिए कि शुद्धता की सरकारी गारंटी है। खरीदते वक्त हमेशा BIS लोगो, प्योरिटी ग्रेड जैसे 22 कैरेट गोल्ड के लिए 916 और दूसरे पहचान के निशान जरूर चेक करें। और एक बात, ये सिर्फ सोने की बात नहीं है। ध्यान रखें, सितंबर 2025 से सभी चांदी की चीजों पर भी BIS हॉलमार्क जरूरी यानी मैंडेटरी हो जाएगा। इसलिए अभी से ही हॉलमार्क वाली चांदी खरीदना शुरू करना एक स्मार्ट मूव है। तो इस सब को समेटते हुए एक स्मार्ट खरीदारी के लिए ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, BIS हॉलमार्क वेरीफाई करें। दूसरा, अलग अलग जगह मेकिंग चार्जेस कंपेयर करें। तीसरा, हमेशा एक डिटेल्ड बिल लें। और चौथा, अपने गोल के हिसाब से सही फॉर्म चुनें। और अब आते हैं उस आखिरी सबसे बड़े सवाल पर, सोना या चांदी, गोल्ड वर्सेस सिल्वर। चलिए इन दोनों पॉपुलर मेटल्स की आमने सामने तुलना करते हैं ताकि ये तय करने में आसानी हो कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए कौन सा फिट बैठता है। देखिए, सोना ज्यादा स्टेबल और सिक्योर माना जाता है, लॉन्ग टर्म में पैसा बचाने के लिए परफेक्ट है। दूसरी तरफ चांदी सस्ती है और इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत